हेलो बच्चों, सिंप्लीफाइंग मैथ्स आपका स्वागत है। हम लोग इंटीग्रल बाई पार्ट्स कर रहे हैं। तो देखो x इंटू साइन 3x है। तो सबसे पहले तो देखो ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो हम लोग बाई पार्ट्स कर रहे हैं। बाई पार्ट्स मतलब लिमिटेड प्रोडक्ट रूल। ओके, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये सेकंड फंक्शन हो गया, ठीक है ना। सेकंड फंक्शन ये वाला हो गया। तो इसमें देखो ये जो फर्स्ट फंक्शन है वो अलजेब्रिक है और साइन 3x इज ट्रिगो। तो कौन सा इसमें, पहले तो हम ये जानेंगे ना, आइलेट। इसमें ये इन्वर्स है, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिगो और ये वाला। तो देखो अलजेब्रा, ए फॉर अलजेब्रा, तो अलजेब्रा पहले आता है यहाँ पे इस वर्ड में और ट्रिगो बाद में आता है। तो इसलिए ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। सो अब हमें क्या करना है, सो आई इज इक्वल टू, पहले तो जो फॉर्मूला होता है u इंटू वी डी एक्स, ठीक है। तो u इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स माइनस डी यू बाई डी एक्स और इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स और होल डी एक्स अगेन। ओके, सो देयरफॉर आई इज इक्वल टू u मीन्स x, इंटीग्रल ऑफ साइन, तो साइन का इंटीग्रल तो कॉस होता है ना, फिर सी वाले आंसर सी वाले में तो माइनस लगा देंगे और जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड हो जाएगा। तो u इंटीग्रल यानी कि माइनस कॉस 3x/3 माइनस डी यू बाई डी एक्स यानी कि 1 इंटीग्रल यानी कि फिर से माइनस कॉस 3x/3 और फिर से इंटीग्रल, ठीक है ना। जो रूल है देखो ऊपर फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, नीचे बस सेट कर दिया। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स इंटू कॉस 3x/3 फिर माइनस माइनस प्लस 1/3 और इंटीग्रल ऑफ cos 3x। नाउ अब cos 3x का इंटीग्रल क्या होगा, sin 3x/3। ओके, तो बाई 3 और ये मिल करके 9 हो जाएगा। सो इम्प्लाइज i इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू कॉस 3x/3 और प्लस, क्योंकि जब c में आंसर देखो, जब डेरिवेटिव हम लोग करते हैं तो c वाले टर्म का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है। तो उसका रिवर्स क्या हुआ कि जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे और अगर आंसर c में आता है, c वाले लेटर में आता है, तो वहाँ पे माइनस लगेगा। इसलिए यहाँ पे माइनस लगा क्योंकि आंसर c वाला जो टर्म है उसमें आया। यहाँ पे जो आंसर है वो साइन है तो उसमें नेगेटिव नहीं लगेगा। तो ये हो गया साइन 3x/9 + c, ठीक है। चलो, आई होप वीडियो समझ में आया। अगर आया तो इससे लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।